गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर बीएससी सेकेंड ईयर। आज है पार्ट नंबर 9। कल जो पार्ट नंबर 8 मैंने आपको भेजा था वो किसी प्रॉब्लम की वजह से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से करप्ट हो गया था, तो वो आपके पास हाफ पार्ट ही पहुंचा था। जब मैंने उसे बाद में देखा तो वो जस्ट 13 मिनट्स की वीडियो थी। मैं एक क्वेश्चन लगा रहा था और वो बीच में से कट हो गया था। ठीक है, तो मैं उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा आज का पार्ट नंबर 9। तो हम करते हैं क्वेश्चन, शायद 2 क्वेश्चन मैंने किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 मैं कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने स्टार्ट किया था जस्ट, मैं वही शुरू कर रहा हूँ आज फिर से। क्वेश्चन था सॉल्व पी स्क्वायर प्लस 2py प्लस 2py कॉट एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। सॉल्व करना है इसको। पी स्क्वायर प्लस 2py कॉट एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि ये p में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। यहाँ पर है पी स्क्वायर, यहाँ पर है p और यहाँ पर ये p का कांस्टेंट टर्म है। इसको मैं लेफ्ट में ले आता हूँ तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर प्लस 2py कॉट एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये p में एक द्विघात समीकरण है और अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो या तो मैं इसके फैक्टर करूँ या फिर मैं इसमें श्रीधराचार्य फार्मूला लगाऊंगा। तो मैं श्रीधराचार्य लगा रहा हूँ। p इज इक्वल्स टू, श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है याद होगा आपको, जब x में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके लिए श्रीधराचार्य फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाय 2a अपॉन 2a। तो इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो p इज इक्वल माइनस b, यहाँ पर क्या है, p को छोड़ करके जो भी कुछ इसके साथ में वो b है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p को अगर मैं छोड़ दूँ तो 2y कॉट x, 2y कॉट x, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो अगर मैं 2y और कॉट x इसका स्क्वायर करूँ यानी b का स्क्वायर करूँ तो क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर कॉट स्क्वायर x, 4y स्क्वायर कॉट स्क्वायर x, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4a की वैल्यू देखिए कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का y स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 4ac डिवाइड बाय 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, अभी इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2y कॉट x, उसके बाद प्लस माइनस यहाँ से 4y स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूँ, 4y स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 मतलब 2। ओके, आगे क्या होगा, अगर हम देखें तो p की जो वैल्यू है वो आई है, p इज इक्वल्स टू माइनस 2y कॉट x माइनस 2y कॉट x प्लस माइनस यहाँ पर देखिए 4y स्क्वायर, ये कॉट स्क्वायर x प्लस 1 क्या हो जाता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर x क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर x। यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर x और ये है 4y स्क्वायर, तो इन सभी का स्क्वायर रूट ईजिली निकल सकता है। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, y स्क्वायर का y और कोसेक स्क्वायर x का कोसेक x आ जाएगा। तो इट मीन्स स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा 2y कोसेक x डिवाइड बाय 2a। अभी अगर हम देखें तो यहाँ से 2y जो है वो मुझे कॉमन मिल रहा है, तो p इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ से 2y कॉमन ले लिया, 2y, तो ये रह जाएगा माइनस कॉट x प्लस माइनस कोसेक x एंड डिवाइड बाय 2 से मैंने 2 को कैंसिल कर लिया है। अच्छा, p का मतलब क्या होता है, p का मतलब होता है dy बाय dx। तो अब dy बाई dx की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। पहली वैल्यू है y माइनस कॉट x प्लस कोसेक x और दूसरी वैल्यू होगी y माइनस कॉट x माइनस कोसेक x। यहाँ पर 2 वैल्यू हैं, तो एक एक करके मैं वैल्यू लूँगा dy बाई dx, फिर इसको मैं सेपरेट करूँगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको सॉल्व करूँगा, यानी कि x वाले टर्म dx के साथ और y वाले टर्म dy के साथ लेकर के इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है, तो इसे हम सेपरेट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं एक एक करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस है यानी कि 2 वैल्यूज़ है, तो पहले मैं प्लस वाली वैल्यू ले रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू y
और माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स। पहले मैं पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ, प्लस वाला ले रहा हूँ। तो अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो ये कॉट एक्स और कोसेक एक्स ये दोनों ही एक्स के फंक्शन है, इसको मैं डी एक्स के साथ ले लूँगा और इस वाई को इधर ले आऊँगा डी वाई के साथ। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1/y डी वाई इज इक्वल्स माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स, और इसके साथ मैं डी एक्स को ले लूँगा और फिर इंटीग्रेट कर दूँगा। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, इधर या इधर लेफ्ट में कहीं भी ले सकते हैं। 1/y डी वाई मतलब log y इज इक्वल्स कॉट एक्स, माइनस तो है ही, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log साइन एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन log साइन एक्स, और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log tan x/2, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स सपोज यहाँ पर मैंने ले लिया है log c, इस log c को मैं लेफ्ट में ले आता हूँ तो यहाँ हो जाएगा log y माइनस log c, log y माइनस log c इज इक्वल्स log m माइनस log n, कितना हो जाएगा log m/n, m क्या है tan x/2 डिवाइड बाय n क्या है sin x, sin x। भाई ये बात समझ में आ गई, log m और ये माइनस log n, तो log m/n यानी कि tan x/2 डिवाइड बाय sin x। और ये जो log c मैंने लिया था इसको मैं लेफ्ट में ले आया हूँ तो इधर हो गया है log y माइनस log c, तो इसे भी log m माइनस log n से मैं लिख सकता हूँ log m/n, यानी मैं इसको लिख लूँगा log y/c इज इक्वल्स log, ये जो tan x/2 है अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, या चलिए अभी इसे यहीं से रहने देते हैं, tan x/2 और डिवाइड बाय sin x, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए लेफ्ट में मेरे पास क्या है log y/c इज इक्वल्स, राइट में क्या है log, जो tan x/2 है इसे साइन और कॉस में ब्रेक कर रहा हूँ तो मैं इसको लिख रहा हूँ साइन x/2 डिवाइड बाय कॉस x/2 अपॉन, नीचे क्या है साइन x, साइन x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन x/2 और कॉस x/2। ये मैंने कौन सा फार्मूला लगाया यहाँ पर sin 2x का, sin 2x का क्या फार्मूला था 2 sin x cos x, तो क्योंकि यहाँ पर sin x है तो ये हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2, और न्यूमरेटर में यानी कि अंश में तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस साइन और कॉस में ब्रेक कर दिया है, tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x, तो tan x/2 sin x/2 अपॉन cos x/2। अब अगर मैं इसको देखूँ तो देखिए cos x/2 तो नीचे आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये sin x/2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको लिख दूंगा log, क्या हो जाएगा ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। लेफ्ट में मेरे पास वही log y/c। अब ध्यान दीजिए ये 2 cos स्क्वायर x/2 को मैं क्या करूँगा, अगर मैं ये पूछूँ कि cos x का क्या फार्मूला होता है या cos 2x का, तो cos 2x के 3 फार्मूले आपने पढ़े थे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो अगर मैं cos x की बात करूँ तो इसके भी 3 फार्मूले हैं, तो वो जो सेकंड वाला फार्मूला मैंने आपको बताया 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, इसका हम यूज़ करेंगे। तो देखिए ये -1 है, अगर मैं लेफ्ट में लाऊँ तो ये +1 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। मतलब कहने का ये है जो 2 cos स्क्वायर x है यहाँ पर उसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos x। तो ये हो जाएगा log 1/1 प्लस cos x, ओके। और यहाँ पर क्या है log y/c, अगर मैं दोनों तरफ से log हटा दूँ तो y/c जो है वो कितना आ जाएगा 1/1 प्लस cos x, मतलब y की वैल्यू आ गई है मेरे पास, y इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने जो फार्मूला आपको बताया वो यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं ये कह रहा था कि cos x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, इसका ध्यान रखना उधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू निकालूँ तो ये c यहाँ पर आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी c/1 प्लस cos x। ये इसका पहला सोल्यूशन आ गया है, y की वैल्यू कितनी आ गई है y इक्वल c/1 प्लस cos x। ये कब आ गया, जब मैंने dy/dx क्या लिया था, dy/dx इक्वल टू y
माइनस कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स लिया था, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स की दो वैल्यूज आई थी। अब हम सेकंड वैल्यू को लेकर के चलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स वाई माइनस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, जब हम दूसरी वैल्यू लेंगे यहाँ पर देखिए, या तो आप नोट कर लीजिए, मैं दूसरा वाला बता रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर माइनस कॉट एक्स और माइनस कोसेक एक्स लूँगा तो भाई ये माइनस कॉस एक्स और माइनस कॉट एक्स एक्स है, यहाँ पर मैंने प्लस नहीं लगाया है, ये प्लस था। ओके, तो जब मैं सेकंड वाला ले रहा हूँ तो सेम टू सेम होगा, मैंने डी एक्स इसकी तरफ भेज दिया, वाई इधर आ गया तो ये 1/y हो गया, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा कॉट एक्स और माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा इस बार। ठीक है, इसको दोबारा लिख देता हूँ, माइनस कॉट एक्स और यहाँ आ जाएगा माइनस का कोसेक एक्स, फिर 1/y का इंटीग्रेशन लॉग वाई हो गया, इधर वही माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा लॉग साइन एक्स, और इस बार है ये माइनस तो यहाँ आएगा माइनस। ठीक है, और ये कोसेक एक्स का हो जाएगा लॉग tan x/2। ओके, और ये है प्लस लॉग सी। फिर से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये मैं इसको इधर ले आया हूँ, ये हो गया log y माइनस लॉग सी, ये हो जाएगा log tan x/2 sin x/2, लेकिन इस बार ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा और इसको कर दूँगा प्लस। ठीक, तो जब मैं प्लस करूँगा तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर माइनस कॉट एक्स था, यहाँ पर माइनस कोसेक एक्स था, इस बार मैंने माइनस लिया है तो माइनस का हो जाएगा लॉग साइन एक्स और कोसेक एक्स का हो जाएगा लॉग tan x/2। माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया है इसलिए हो जाएगा log m इंटू एन, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा log साइन एक्स और tan x/2, tan x/2। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग साइन x/2 और ये हो जाएगा साइन x/2 अपॉन कॉस x/2। तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, 2 साइन x/2 कॉस x/2 और मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा साइन x/2 डिवाइड बाय कॉस x/2, कॉस x/2। इस बार कॉस x/2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। ओके, बाकी सब कुछ सेम ही है। इस सोल्यूशन को याद रखिएगा जो पहला वाला आया है, तो मेरे पास आ गया है log y अपॉन सी इज इक्वल्स, ये आ गया है माइनस लॉग कितना हो गया है 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। अगेन फिर से ये 2 साइन स्क्वायर x/2 को मैं क्या लिखूंगा, तो आप ध्यान दीजिए cos x का जो एक थर्ड वाला फॉर्मूला था साइन वाला, वो क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। तो अगर मैं 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 की वैल्यू निकालूंगा तो इसको इधर लाऊंगा, ये प्लस हो जाएगा और ये cos x इधर ले जाऊंगा माइनस हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 को मैं क्या लिखूंगा 1, और ये cos x उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 1 माइनस cos x हो जाएगा। ठीक है, मैं 2 साइन स्क्वायर x/2 को मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस एक्स, इसको हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे पास आ गया है log y अपॉन सी इज इक्वल्स माइनस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स। ओके, अगर मैं दोनों तरफ से लॉग हटाना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या है -1 है, तो -1 अगर मैं यहाँ से हटाऊँगा तो यहाँ पावर में -1 आएगा, और पावर -1 का मतलब होता है 1 अपॉन दैट। तो ये हो जाएगा log y अपॉन सी इज इक्वल्स टू log 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से log को हटा सकते हैं, तो क्या आएगा y अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, और c को मैं राइट में भेज दूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी c अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये इसका फर्स्ट सोल्यूशन है, ये इसका सेकंड सोल्यूशन है। अगर आप इसका कंबाइंड सोल्यूशन लिखना चाहते हैं तो आप दोनों में राइट में क्या करिए 0 बनाइए और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो इसका कंबाइंड सोल्यूशन क्या हो जाएगा वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो इट्स कंबाइंड सोल्यूशन इसका कंबाइंड सोल्यूशन क्या आएगा, पहले वाले सोल्यूशन को ध्यान से देखिए, y माइनस क्या है c अपॉन 1 प्लस कॉस सी, 1 प्लस कॉस सी।
इज इक्वल टू 0, तो आपने इसका ले लिया। और जो सेकेंड सोल्यूशन है वो क्या है, y माइनस सी अपॉन 1 माइनस कॉस सी, ये सेकेंड सोल्यूशन हो गया। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई की, इज इक्वल टू 0, ये हमारा कंबाइंड सोल्यूशन है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान से देखिएगा। इसे सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, पहले हम इसे p में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, फिर इसके फैक्टर करने की कोशिश करेंगे या श्रीधराचार्य का यूज़ करेंगे। कुल मिलाकर के मैं p के 2 फैक्टर्स बना लूँगा, यानी कि p की 2 वैल्यूज़ निकाल लूँगा, फिर मैं p को dy/dx लिखूँगा और उसके आगे फिर मैं देखूँगा कि उसे मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लीजिए। तो p की मैं मल्टीप्लाई करूँ, मतलब इसे द्विघात समीकरण बना लीजिए, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का py, और इसको मैं लेफ़्ट में ले आता हूँ। अगर मैं इसको लेफ़्ट में ले आऊँ तो ये हो जाएगा माइनस, या चलिए अभी ऐसे ही रहने देते हैं, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये p में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बन गई है। ये देखिए p स्क्वायर है, ये p है, और ये वाला कांस्टेंट टर्म है, इसमें p नहीं है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, या तो फैक्टर करूँ या फिर श्रीधराचार्य लगाऊँ। तो अच्छा ये है कि श्रीधराचार्य ही आप लगा दीजिए। तो p इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाता है, माइनस b, तो ये रहा माइनस, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखिए b की वैल्यू है माइनस वाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वाई। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या थी, माइनस वाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, माइनस 4ac। तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू देखिए माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई है, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, डिवाइड 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू देखिए फिर से क्या है, यहाँ पर 1 है। अब हम ज़रा सा इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया y प्लस माइनस अंडर रूट, ये है वाई स्क्वायर, इसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 4y प्लस 4y अपॉन 2 इंटू 1 2। ठीक है, अच्छा ये ध्यान दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4xy मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4xy। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4xy, ये क्या आ जाएगा, अगर मैं देखूं तो ये y प्लस 2x का होल ऑफ स्क्वायर है कि नहीं है, ये y प्लस 2x का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा, y प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2x होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, और इस पर स्क्वायर रूट। आई बात समझ में? तो देखिए अगर मैं इसका a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर से ओपन करूँ इसको तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर को ओपन करूँगा तो 4x स्क्वायर, और प्लस 2ab का जो टर्म होगा तो 2 इंटू वाई इंटू 2x 4xy, यानी y प्लस 2x का होल ऑफ स्क्वायर बन गया है, और अपॉन नीचे क्या है 2। अब क्योंकि यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर बन गया है और इस पर लगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे, तो मेरे पास p की वैल्यू निकल आएगी, और p मेरे पास आ जाएगा, p इज़ इक्वल टू वाई प्लस माइनस आगे क्या आएगा, y प्लस 2x। ठीक है, y प्लस 2x डिवाइड बाय 2, y प्लस 2x। ओके, इस तरह से आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेता हूँ, प्लस वाला लेता हूँ, भाई p की 2 वैल्यूज आ गई हैं, तो पहली वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ, p इक्वल टू, p मतलब p इज इक्वल टू, p का मतलब क्या होता है, dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू, पहली वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ, y प्लस, है ना, y प्लस 2x अपॉन 2। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, बाद में माइनस वाले को सॉल्व करूंगा। तो ये देखिए क्या हो गया, y प्लस वाई 2y, x प्लस, और ये क्या है 2x, तो 2y प्लस 2x, 2 कॉमन लूँगा, कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx मेरे पास क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा x प्लस वाई। अब देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, क्योंकि आप अगर dx को इधर ले जाएंगे तो x प्लस वाई साथ में आ जाएगा। तो या तो फिर आप क्या करें, x प्लस वाई को जो है वो v ले लें और फिर वो डिफरेंशिएट करें, या आप इसको देखिए आसान तरीका ये है कि आप इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। आपको लीनियर इक्वेशन याद है क्या, लीनियर इक्वेशन क्या होती थी, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। इस तरह की जो इक्वेशन होती है ये y में लीनियर इक्वेशन होती है। ये dy/dx प्लस py इक्वल टू q जो है
ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल y। ठीक है, यहाँ पर p और q क्या होते थे, ये x के फंक्शन होते थे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, वो e टू द पावर में p का इंटीग्रेशन करते थे विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता था, और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है तो फिर हम उसका सोल्यूशन लिखते थे। सोल्यूशन क्या होता था, y, क्योंकि ये y में लीनियर डिफरेंशियल है, इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो हम इसमें इस इक्वेशन को उसी में देखिए कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ dy बाई डी एक्स, और इस y को मैं लेफ्ट में ले आऊँ, y को इज इक्वल टू x को वहीं छोड़ दूँ, तो आप ध्यान से देखिए और इसका कंपैरिजन जो है वो इस इक्वेशन से करिए। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स। अगर मैं इसका कंपैरिजन इसके साथ करूंगा तो मुझे पता चल रहा है कि p की वैल्यू क्या है, -1 है, और q की वैल्यू क्या है, x है। ठीक है, तो p और q आसानी से मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं इसे बहुत ईजिली सॉल्व कर पाऊंगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर p और q जो है वो क्या है, -1 और x हैं। ठीक है, p क्या है मेरे पास, p यहाँ पर क्या है, p है -1 और q जो है वो क्या है, x है। अब मुझे p मिल गया तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, p का इंटीग्रेशन कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब p है क्या, -1, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का x मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा। अब आपको याद है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब e टू दी पावर, इसकी वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, क्या ही, -x, तो e टू दी पावर -x जो है वो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है तो इसका सोल्यूशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोल्यूशन जो होगा इसका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, ये क्या मैं लिख रहा हूँ, सोल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x एंड प्लस c, q इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, चलिए पुट कर देते हैं। तो y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू दी पावर -x। ओके, इज इक्वल्स टू q क्या था मेरे पास, x था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, e टू दी पावर -x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। तो इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर डबल फंक्शन हो गया है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, आइलेट का यूज़ करके। आइलेट याद है, भूल गए, आइलेट का इस्तेमाल करिए, इसको इंटीग्रेट करिए, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो देखिए कितना आ गया ये, चलिए यहीं पर करते हैं, y e टू दी पावर -x, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। इंटीग्रेशन फंक्शन आइलेट का देखिए क्या मतलब होता है, आइलेट, LATE, आइलेट। तो ये जो e है, e की पावर -x है, ये इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि ये वाला, ठीक। और ये जो सिर्फ x है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये यहाँ आएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है और e बाद में आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आ रहा है। तो हम फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, इसको, और सेकेंड फंक्शन लेंगे e टू द पावर -x को। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन यानी x को छोड़ेंगे और e टू द पावर -x का इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस उसके बाद डी बाई डी एक्स कर देंगे फर्स्ट फंक्शन का, डी बाई डी एक्स क्या हो गया, x का, और इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर -x का, और फिर इसके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, और प्लस आगे क्या रहेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। e टू द पावर -x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, -e टू द पावर -x, तो ये हो जाएगा -x e टू द पावर -x। ओके, प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पर देखिए x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1, और e टू द पावर -x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -e टू द पावर -x, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, e टू द पावर -x dx। इसका फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा -e टू द पावर -x। तो कुल मिला के मेरे पास आ गया -x e टू द पावर -x माइनस e टू द पावर -x। ये क्या आ गया है, y e टू द पावर -x। ओके, तो अगर हम देखें तो e टू द पावर -x जो है वो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर कॉमन ले लें अगर हम, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस, अच्छा प्लस c भी है, c नहीं कैंसिल नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम, e टू द पावर x से डिवाइड कर देंगे, e टू द पावर -x से डिवाइड कर देंगे, तो y इज इक्वल टू -x -1 और प्लस c को भी e टू द पावर -x से मल्टीप्लाई किया, तो यानी कि ये हो जाएगा c इंटू ई टू द पावर x, c इंटू
e टू दी पावर x। या आप ये समझ लीजिए कि मैंने क्या किया, e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पावर 0 हो जाएगी, यहाँ e की पावर x की पावर e की पावर 0 हो जाएगी, यहाँ e की पावर 0 हो जाएगी, और यहाँ e टू दी पावर x आ गया। तो ये मेरे पास आ गया है फर्स्ट सोल्यूशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब अगर हम इसका सेकंड सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, वही dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब की बार हम क्या लेंगे, माइनस वाला ले लेंगे। तो मेरे पास आया क्या था, मेरे पास आया था, वो तो मैं भूल ही गया कि आया क्या था, dy बाई डी एक्स कितना आया था, हाँ y प्लस माइनस वाई प्लस 2x आया था। ठीक है, तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, मैं दूसरा वाला बताता हूँ। हालांकि वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, तो आप लोग उसे खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसमें क्या करना है। जो सॉल्यूशन मैंने निकाला था, dy बाई डी एक्स जो मैंने निकाला था वो मेरे पास आया था, यानी कि p जो मैंने निकाला था क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करें, श्रीधराचार्य का यूज़ करके मैंने जो p की वैल्यू निकाली थी वो आई थी मेरे पास y प्लस माइनस वाई प्लस 2x डिवाइड बाय 2 आई थी। तो मैंने प्लस वाला ले लिया था, इस बार मैं क्या करूँगा, माइनस वाला लूँगा। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स इफ़, भाई प्लस वाला तो ले चुका हूँ, तो अब की बार कौन सा लूँगा, अगर मैं dy बाई डी एक्स क्या ले लूँ, y माइनस वाला ले लूँ इस बार, y प्लस 2x डिवाइड बाय 2। तो ये तो भाई और भी आसान है, क्योंकि जब मैं ओपन करूँगा तो y कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 2x डिवाइड बाई 2। अब ध्यान दीजिए ये तो कैंसिल हो गया, तो माइनस 2x डिवाइड बाई 2 क्या रह गया, माइनस x रह गया। तो ये तो बहुत ही आसान है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। आप इसको सेपरेट करिए तो आपके पास आ गया dy माइनस एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करिए तो ये आ जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c। ओके, ये दूसरा सोल्यूशन है। इससे पहले वो जो था वो पहला सोल्यूशन था। आप अगर इसे कंबाइन करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी, उधर भी y की ऐसी वैल्यू निकालेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो उम्मीद है कि ये दोनों ही क्वेश्चन आज आपके समझ में आए होंगे। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, वो आप में होमवर्क में ट्राई करने हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, ये आपको होमवर्क में ट्राई कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन तो वैसे ही हैं, आप श्रीधराचार्य से इसको पहले p की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद dy बाई डी एक्स लिख करके आप उसे सेपरेट करिए, या लीनियर इक्वेशन बनाइए या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। वो सारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको मैंने इससे पहले पढ़ाई थी 5 या 6, उनमें से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बना करके आप इसको सॉल्व करिए। हो सकता है ये होमोजीनियस बने, हो सकता है कि रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस हो सकता है लीनियर हो सकता है रिड्यूसिबल टू लीनियर हो, या बर्नौली जिसको बोलते हैं, या एग्जैक्ट बन सकती है, या वो वेरिएबल सेपरेबल होती है, कुछ भी हो सकती है। तो आप उसमें ढूंढिए किस टाइप की इक्वेशन है और उसको सॉल्व करिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में डिफरेंट लग रहा है, लेकिन दरअसल ये सबसे आसान है, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें p के तीनों फैक्टर जो है वो हमको दे रखे हैं अलग अलग। भाई यहाँ से हम क्या करते थे, फैक्टर ही तो करते थे पहले, या श्रीधराचार्य निकालते थे। श्रीधराचार्य भी हम क्यों लगाते हैं, p के वैल्यूज़ यानी कि p के रूट्स, p की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो p माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0 हो गया, यानी p की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी है, p इक्वल टू एक्स वाई, है ना। तो अगर हम देखें तो p इक्वल टू यहाँ से एक्स वाई आ गया, क्योंकि तीनों फैक्टर है ना, तीनों फैक्टर को अलग अलग मैं 0 लूँगा। और p का मतलब क्या होता है, p का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स अगर एक्स वाई है तो आप इसे वेरिएबल सेपरेबल दिखाई दे रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेबल है, आप dx को यहाँ ले आइए, y को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 1/dy इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, है ना। सिमिलरली अगर आप इसको देखें तो p इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, यानी कि dy बाई डी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आप dx को इधर ले जाइए, इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स कितना है, dy बाई डी एक्स कितना है, वाई स्क्वायर है। तो अगर dy बाई डी एक्स जो है वो वाई स्क्वायर है, तो इस बार वाई स्क्वायर को इधर ले आइए, 1/y स्क्वायर डी वाई एंड 1 dx सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट कर दीजिए, तीनों सोल्यूशन अलग अलग निकालिए और कंबाइन कर दीजिए। तो ये सबसे अच्छा आसान क्वेश्चन है, और अच्छी बात यह है कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसको तो आप कर ही लेंगे, इसमें भी कोई क्वेश्चन में आपको मुश्किल नहीं आएगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस क्वेश्चन के तो फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं 3 और 2, लेकिन इसमें और इसमें जो है आप फैक्टर करने की कोशिश ना करिए। सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप इसमें श्रीधराचार्य का इस्तेमाल करें। श्रीधराचार्य वही आप जो 10th से पढ़ते चले आ रहे हैं, बस उसका इस्तेमाल करिए। फाइनली जब आपके पास dy बाई डी एक्स आ जाए श्रीधराचार्य लगा करके, तो आप उसे देखिए कि मैं उसे सेपरेट कर सकता हूँ। सेपरेट नहीं हो रहा है तो क्या वो जो है वो होमोजीनियस तो नहीं है,
होमोजीनियस नहीं है तो क्या लीनियर बन रही है, लीनियर भी नहीं है तो क्या एग्जैक्ट बन रही है, भाई इसके अलावा और क्या हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी यह है कि वो पीछे वाली जो 4-5 डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ाई गई उनका अच्छे से रिवीजन होना चाहिए, ताकि हमने आपको पहले भी कहा था, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो चैप्टर, ये जो पूरा आप पेपर पढ़ना है, बहुत ही आसान पेपर है। इसमें सबसे मुश्किल काम क्या होता है कि जब क्वेश्चन हमारे सामने होता है तो हमें ये पहचानना होता है कि इसको हम किस मेथड से करेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलमोस्ट सारी देखने में एक जैसी लगती हैं। तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, पहचान करनी है। एक बार आपने क्वेश्चन को सही तरीके से पहचान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया कि हम इसको कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो आपकी आधी जंग खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस को। थैंक यू।